तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय गुरु जी। आशीर्वाद। गुरु जी आपका यूट्यूब चैनल है सपना जो भविष्य बताए अपना, जिसमें कि आप लाइव सभी के स्वप्नों का अर्थ बताते हैं। इसी प्रकार से 87 मिशन के जुड़े हुए भक्त जो हैं उन्हीं के स्वप्न आपके पास आए हैं। तो पहले मैं आपको स्वप्न बताता हूँ जिसका अर्थ वो जानना चाहते हैं। तो स्वप्न उन्होंने कुछ इस प्रकार से देखा है कि वो एक जगह पर गए हैं, जैसे कि जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, यानी कि लोग रहते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि एक पार्क के साइड में घर सा हो या फिर कोई मिलिट्री कैंप साइड में जहाँ घर से होते हैं रहने के लिए। तो वो जो आपके भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे लोगों को देख रहे हैं कि भाई ये लोग आ चुके हैं, एक रजिस्टर पेंसिल उनके पास है, उसमें चेक लगा रहे हैं कि इनके पास ये सामान है या नहीं है। इसी प्रकार से शाम को एक मीटिंग से उन्होंने बुलाई जो भी लोग आए हुए हैं वहाँ पर, और मीटिंग के दौरान वो सब ऐसे सर्किल से में बैठ गए हैं। और उसी में आप भी आकर बैठे हैं, आपकी एक स्पेशल कुर्सी अलग लगी हुई है और उसी में आप बैठे हैं। तो आपके सिर के पीछे से प्रकाश आ रहा है और आपने सफ़ेद नीचे पहना हुआ है, ऊपर एक तहमत ऐसा रखा हुआ है। तो वहाँ पर वो सभी लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारे मिशन के कार्य क्या हैं। हमारे मिशन जो है वो बताता है आपको कि आप अपने बारे में जानो और अपनी एनर्जी के खुद स्रोत बनो, ना कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहो। तो आप हमारे ग्रंथ का पाठ करें। इसी प्रकार से वो जो आपके भक्त हैं वो सब बता रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो आपसे कहते हैं गुरुजी अब आप बताइए कि मैंने कुछ गलत बताया, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप कहते हैं कि भाई हाँ सही बता रहे हो तुम, लेकिन इसमें जो है तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे और अच्छे सुधार करोगे तो और अच्छा बता पाओगे। तो ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा है। तो उसका क्या अर्थ है गुरुजी? भक्त आशीर्वाद। और जो तुमने स्वप्न देखा उसका अर्थ है कि उसमें कई प्रश्न बनते चलेंगे, क्योंकि स्वप्न जो है अपने अपने स्टेज छोड़ता है। तो उसमें क्या है, पहला ये है कि भी आप कहीं गए हो और वहाँ पे प्राइवेट और एक तरीके से मिलिट्री, ये दो पक्ष हो गए। तो एक तो हो गया सरकारी और अनुशासनबद्ध, और एक हो गया सोशल सर्किल वाला। तो इन दोनों पर ही आपका जो है सोच जो है वो चल रही है, और आपकी प्रोग्रेसिव सोच जो आध्यात्मिक है और वो उन दोनों में आप बांट रहे हो। और इसका मतलब वो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, और कनेक्शन में होने के कारण तुम उन्हें लगातार उनका भाई लेते जा रहे हो, भाई किस तरीके से है, किस तरीके से ये चल रहे हैं, क्या वगैरह ये सब आया। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। दूसरा मान लो मेरा देखना, तो ये देखना है कि भाई तुम्हारे जो ज्ञान के पीछे कौन है। तो तुम्हारे ज्ञान के पीछे 87वें ज्ञान, और 87वें ज्ञान का जितना भी अवतरण वगैरह विषय लिखा गया है वो स्वामी जी के माध्यम से लिखा गया। तो उसमें हमारा आना, और उसमें जैसे लुंगी पहननी, एक चादर ऐसे डालनी, और प्रकाशित का होता है ज्ञान प्रकाशित है, गुरु भाव जो है वो प्रकाशित है। और वो प्रकाश का तात्पर्य प्राचीन काल से है, क्योंकि प्राचीन परंपरा वाला जो है उसमें आपकी ड्रेस वगैरह है। और आपने उसे गाइडेंस लिया कि भाई गुरुजी हम सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या सही तरीके से बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जा रही हैं। तो ये भी तुम्हारा इस तरीके से कि उसको रेस्पेक्ट करनी और उस पर आकलन करना कि भाई मेरा आकलन गुरु के माध्यम से सही जा रहा है, यानी अपने को वाच कराना। तो इससे क्या कहते हैं, जो तुम बता रहे हो जनता को या जो समाज को दे रहे हो ज्ञान, उसके साथ साथ तुम्हारा भी अपने वाचिंग है कि भाई मैं अपने को देख पा रहा हूँ कि मैं अपने को जानो। जैसे इसका सिद्धांत क्या, स्वयं को जानो, अपना ध्यान करो, अपने अंदर की जो रही क्रिया योग है, जो सब चक्र हैं उनका जागरण करो, और जो अनुभवित जित ज्ञान है उसको बांटो, ना कि आपने इधर उधर पढ़ लिया और उसको आप बांट रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो ज्ञान का पक्ष है, ये आपके माध्यम से गुरु के द्वारा और गुरु के ज्ञान के साथ आकलन करते हुए आप जो समाज को दे रहे हो। तो ये सीधा सीधा सा पूरा आध्यात्मिक विषय आपका प्रोग्रेसिव बताता है, और आपकी आध्यात्मिकता को प्रोग्रेसिव बताता है। गुरु की वाणी ये होनी कि भाई आप जो है इस पर और अपनी स्पीकिंग बढ़ाइए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी भाई शब्दों का चयन नहीं अच्छा होगा, या आप उसको रटे हुए तो नहीं घूम रहे, या आपने जो बात कही है उसके पीछे आपका खुद व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, और आप कुछ देखी कही हुई बातों को कह रहे हो, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो पावर के साथ नहीं है, उसके पीछे जो आपकी आत्मा की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, उसकी कमी है। तो ये कमी को आप सुधारोगे लगातार अपने अभ्यास से, अनुभवों से, और उस पर लगातार चिंतन करने से, जो कि आपको गुरुवाणी के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो आशीर्वाद करते हैं कि आपको जो है और लाभ हो और आध्यात्मिकता का विकास हो, और जो आप समाज में ज्ञान दे रहे हो यहाँ के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल और जो भी चीज़ आपने साधन बना रखा है उसके माध्यम से, तो आपका कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।